बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज। नाजरीन, इस वक्त FBR का जो है वो रीजनल ऑफिस में मौजूद हूँ G9 में। यहाँ पर जो है वो आज बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज, आजकल उनके वैसे ही तारे जो हैं वो गर्दिश में हैं और उनकी जो बहुत सारी चीज़ों में नाम भी आ रहा है। आज उनकी बहरिया टाउन की 10 गाड़ियों की यहाँ पर नीलामी हो रही थी। नीलामी का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है। लिस्ट मेरे पास आ गई है, आपको वो तमाम डिटेल्स बताते हैं कि बहरिया टाउन की जो 10 गाड़ियाँ हैं वो कितने में नीलाम हुई हैं और ये मामलात सारे कहाँ जाके रुकने हैं, कहाँ जाके ये मामला सारा रुकना है। ये वो तमाम तरह इंतजाम थे। यहाँ पर नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया है। ये भी उसके बाद कुर्सियाँ और वो चीज़ें उठा रहे हैं। यहाँ पर तमाम क्लाइंट्स मौजूद थे, FBR के अफसरान मौजूद थे और गाड़ियाँ भी यहीं पर मौजूद है। वो भी आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ियाँ हैं और वो कितने में नीलाम हुई। आपको गाड़ियों के पास भी लेकर चलते हैं और आपको गाड़ियों की डिटेल्स भी बताते हैं कि कौन से मॉडल की कितने की गाड़ी थी और वो कितने में नीलाम हुई है। मलिक रियाज जो कि इस वक्त दुबई में मुकीम है, दुबई में वो बहरिया टाउन बनाने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान में तो उनका बहरिया टाउन ख़त्म कर दिया गया है, तकरीबन उसका स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है और बहरिया टाउन जो है वो बहरिया टाउन नहीं रहा जो उसका वो एक बना हुआ था कि मलिक रियाज का नाम नहीं लिया जाएगा, मलिक रियाज के जो है वो बहरिया टाउन का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन आजकल आप मीडिया पे भी देख रहे हैं, सरेआम देख रहे हैं, बहरिया टाउन पे बुरे दिन आए हुए हैं। उनका जो है वो तमाम तर मामला तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं। इस वक्त FBR के रीजनल ऑफिस में हम मौजूद हैं और ये वो लिस्ट है जो गाड़ियाँ नीलाम हुई हैं। वो गाड़ियाँ भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो वैगन मज़दा है 2002 मॉडल की है ये गाड़ी और ये गाड़ी जो है वो नीलाम हुई है 13 लाख में। मतलब इसकी प्राइस का आप अंदाज़ा करें कि ये कितने में होनी है, कितने में ये बिकनी है और इतने कम रेट पे ये आके यहाँ पर नीलाम हो रही है। अब ये नीलामी जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपनी तरफ से की है, FBR ने, और मलिक रियाज के बहुत सारे एसेट्स और भी हैं जिनको जो है वो नीलाम होना है। अभी तो ये शुरुआत है, इब्तिदा है, आगे जाके बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने नीलामी की तरफ लेकर जानी है। ये अभी आगाज़ कह लें आप। और अभी ये दूसरी गाड़ी का आपको बताते हैं जो टोयोटा पिकअप है 2002 मॉडल की, वो भी नीलाम हो गई है। वो 19,60,000 में जो है वो नीलाम हुई है। गाड़ियाँ भी यहीं पर मौजूद हैं। ये गाड़ियों की कंडीशन भी आपको हम दिखाएंगे, बिल्कुल क्लियर कंडीशन है, कोई ये सच ख़राब नहीं हुई। जाहिर सी बात है बहरिया टाउन के यूज़ में जो है वो गाड़ियाँ थी और मलिक रियाज जिसको ऑन करते हैं तो वो गाड़ियाँ कैसी होनी है। उसके बाद आपको बताते हैं जो तीसरी गाड़ी है 2004 मॉडल की, वो सुजुकी पिकअप है, ये सामने ही खड़ी है और ये भी जो है वो नीलाम हो गई है। ये नीलाम हुई है 6,25,000 में। यानी वो गाड़ियाँ जो आजकल आपको 10 से नीचे कोई मुंह ही नहीं लगाता, इंतहाई पेड़ी कंडीशन होती है, वो भी आपको 10 से ऊपर जाके जो है वो कोई बताता है या कोई डीलर आपको बताता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो 10 से नीचे नीचे 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख में जो है वो गाड़ियाँ नीलाम हुई हैं। 2009 मॉडल की जो सुजुकी मेहरान है वो नीलाम हुई है 7 लाख में। यानी 2009 मॉडल की सुजुकी मेहरान जो कि तकरीबन 15 से ऊपर की बनती है, वो आधे से भी कम रेट पे आके जो है वो बिक रही है और वो नीलाम हो रही है। 7 लाख में जो है वो सुजुकी मेहरान नीलाम हुई है। जो 2004 मॉडल की सुजुकी कल्टस है, ये बिल्कुल सामने खड़ी है, वो खड़ी है 2004 मॉडल की सुजुकी कल्टस और ये कल्टस जो है वो 7,90,000 में जो है वो नीलाम हुई है। नीलामी का जो प्रोसेस था वो भी हमारे सामने ही हुआ और बोली लगी गई, बिडिंग होती गई। मिनिमम रेट से बोली स्टार्ट की जा रही थी, तकरीबन 4 लाख से, 4.5 लाख से, फिर वो बोली ऊपर जाती गई। 2-3 पार्टीज़ बैठी हुई थी जो कि नीलामी में हिस्सा ले रही थी और उन्होंने जो है वो नीलामी में जिसने ज़्यादा रेट लगाया गाड़ी उसके नाम हो गई है। 2008 मॉडल की जो टोयोटा विड्स है, बिल्कुल ये खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, विड्स आपके सामने खड़ी है और ये विड्स जो है वो 17,10,000 में जो है वो नीलाम हुई है। और 17,10,000 अब आप अंदाज़ा करें कि टोयोटा विड्स गाड़ी है, बिल्कुल क्लियर कंडीशन है, 2008 मॉडल है और वो 17,10,000 में जो है वो नीलाम हो गई है। इसी तरह जो 2007 मॉडल की हुंडई शाज़ोर है, शाज़ोर जो है वो 21,60,000 में जो है वो नीलाम हुई है। वो सामने हुंडई शाज़ोर खड़ी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। वो उसके ऊपर भी पर्ची लगी हुई है और वो भी तकरीबन आपको 21,60,000 में जो है वो नीलाम हो गई है। 2007 मॉडल की जो सुजुकी मेहरान है वो 4,20,000 में नीलाम हुई है। ये बिल्कुल सामने खड़ी है सुजुकी मेहरान भी हमारे और वो 4,20,000 में जो है वो नीलाम हो गई है। 2014 मॉडल की जो सुजुकी मेहरान है वो तकरीबन 7,30,000 में जो है वो नीलाम हो गई है। यहाँ पर नीलामी का प्रोसेस भी बिल्कुल हमारे सामने ही हुआ है। मिनिमम रेट से जो है वो शुरू करते थे FBR के अफसरान और उसके बाद जो है वो ग्रुप्स अपनी नीलामी में जो है वो रेट्स बढ़ाते जाते थे। 2014 मॉडल की सुजुकी मेहरान जो है वो 7,30,000 में नीलाम हुई है और इसी तरह 2007 मॉडल की जो मिनी जीप है वो तकरीबन 7,60,000 में जो है वो नीलाम हुई है। वो मिनी जीप भी ये बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, बिल्कुल क्लियर कंडीशन में है।
कोई इसमें ऐसे बड़ी ख़राबियाँ नहीं है। आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि ये जो बहरिया टाउन की गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ जो यहाँ पे नीलाम की गई, ये एक आगाज़ था, ये एक सिग्नल था बहरिया टाउन वालों को भी देने का, मलिक रियाज को भी देने का और उन तमाम लोगों को देने का जो कह रहे थे कि मलिक रियाज डट गया है और वो माफ़ी भी नहीं मांगेगा, वो कौम का पैसा भी वापस नहीं करेगा, वो इमरान खान के साथ डट गया है, वो फ़लाँ के साथ डट गया है। तो ये उस चीज़ का आगाज़ कर दिया गया है कि नीलामियाँ शुरू हो गई हैं। ये तो सिर्फ एक 10 गाड़ियाँ नीलाम की गई हैं जो कि एक लोअर क्लास की गाड़ियाँ हैं, मतलब बड़ी गाड़ियाँ भी इनमें नहीं आई। ये बहरिया टाउन के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियाँ थी जिनको जो है वो आज नीलाम कर दिया गया। इसी तरह बड़े एसेट्स भी नीलाम होने हैं बहरिया टाउन के, जो कि कब्ज़े में भी लिए गए हैं, अकाउंट्स भी मुंजमद किए जा रहे हैं, जो पैसा है वो भी हुकूमत जो है वो अपने कब्ज़े में ले रहा है और जो बैरून मुमालिक पैसा है वो भी हुकूमत दावा कर रही है कि वो हम हर सूरत जो है वो वापस लेके आएंगे। पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान अवाम को लूटा गया है और उनका पैसा है वो हम वापस लेके आएंगे। यहाँ पर एक मासूमाना सवाल यही उठता है कि बहरिया टाउन मलिक रियाज जो एक बड़ा टाइकून समझा जाता था, जिसका नाम भी नहीं लिया जाता था और कुछ लोगों ने उनको टाइकून बनाया था, अब वही लोग उन्हीं के मुखालिफ हो गए हैं। तो सब किससे यही मिलता है कि वन पेज कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ गेम बदलने की देर होती है, रजीम चेंज होने की देर होती है और जैसे ही रजीम चेंज होती है फिर वो जो बंदे होते हैं वो फिर आपके बिल्कुल मुखालिफ हो जाते हैं और फिर आप ही को जो है वो डसना शुरू कर देते हैं। अब मलिक रियाज बहुत अरसे तक पाकिस्तानियों पर राज कर रहा था, यहाँ पे उसके बहरिया टाउन चल रहे थे। ये वो मलिक रियाज था जिसका नाम नहीं लिया जा रहा था, जिसके सोसाइटी की कोई बात आती तो निजी सोसाइटी कहा जाता है, बल्कि ख़बर ही नहीं चलाई जाती और जब खबर चलाई जाती तो निजी सोसाइटी कहा जाता। आजकल आप देख रहे हैं कि वो टॉप हेडलाइन बनी हुई है, बहरिया टाउन का नाम भी लिया जा रहा है, बहरिया टाउन की चीज़ें भी नीलाम हो रही हैं, मलिक रियाज का नाम भी लिया जा रहा है, उन पर मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, अलकादर ट्रस्ट केस में भी उनको खींचा जा रहा है जो कि इमरान खान के साथ लिंक्ड हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं जो मलिक रियाज के लिए आगे संगीन होने जा रहे हैं। नीलामी का प्रोसेस जो है वो उन्होंने तकरीबन शुरू कर लिया। अभी तो ये सिर्फ बहरिया टाउन की 10 गाड़ियाँ हैं, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें नीलाम होनी है, बहरिया टाउन के एसेट्स नीलाम होने हैं। मलिक रियाज को वापसी का जो है वो दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मलिक रियाज को भी वो अरेस्ट करके वापस लेके आएंगे, क्योंकि मलिक रियाज इस वक्त दुबई में मुकीम है और वो वहाँ पर बहरिया टाउन बनाने में मसरूफ़ हैं। तो मलिक रियाज कब तक डटे रहते हैं, कब तक वो इमरान खान का साथ देते हैं, कब तक वो बहरिया टाउन को अपने बचा पाते हैं, कब तक वो अपना स्टेटस बचा पाते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन में इस वक्त जो प्रॉपर्टी की कंडीशन है वो भी तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो गई है और वहाँ पर भी जो है वो कोई फाइल्स नहीं बिक रही, कोई जो है वो ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही, क्योंकि बहरिया टाउन का स्टेटस ही ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ आज नीलाम हो गई हैं। एक और भी नीलामी होनी है जो कि एक टावर की है, बड़े टावर की। अब वो मैं नाम इस टाइम डिस्क्लोज़ नहीं करता, अगले दिनों में कुछ दिनों में उसके भी नोटिफिकेशन आ जाने हैं। तो एक बड़ा टावर है जो इस्लामाबाद में है और एक बड़ी इमारत है जो कराची में वाक़ है, उस पर जो है वो स्टे आर्डर इस वक्त लिया गया है मलिक रियाज की जानिब से, लेकिन उसकी भी नीलामी जल्द होनी है और वो भी बड़ी नीलामी होगी। वो भी आप देख लेंगे ऐसी कौड़ियों के दाम जो है वो नीलामी होगी उसकी भी। तो यहाँ से जो है अंदाज़ा लगा लें आपके स्टेट जो है वो किस हद तक चली गई है और जो एंटी स्टेट जो बताया जा रहा है कि ये एंटी स्टेट लोग हैं उनके खिलाफ स्टेट किस हद तक जाएगी। और बहरिया टाउन के तो वैसे ही सितारे गर्दिश में आए हुए हैं, मलिक रियाज जो है वो इस वक्त जो है वो सितारों की गर्दिश में हैं और उस वक्त तक जो है वो चैन की सांस नहीं ले पाएंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक वो अपनी चीज़ें वापस नहीं कर देते, जब तक वो इनके पेज पे नहीं आते जो अपने पेज पे उनको लेके आना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।